हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज ऑफ लॉ। एक वीवर थे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी क्वेरी है कि मैम हम अपनी आफ्टर ग्रेजुएशन या फिर जैसे ही हमारी लॉ पूरी होती है, बीए एलएलबी कंप्लीट होती है या हमारी टीवाईसी कंप्लीट होती है, तो हम अपनी जिस भी फील्ड में हमें जाना है, चाहे जुडिशरी में चाहे हमें वकालत में, कितना टाइम लगेगा। तो भाई इसका आंसर तो किसी के पास नहीं है। हम आपको बता दें एक चीज़ को कि जो इंसान किसी भी चीज़ की प्रेपरेशन करता है, ये आंसर उसके खुद के पास भी नहीं होता, बट उसे पता होता है। जब इंसान अपनी मेहनत करता है उसे उस चीज़ का आइडिया हो जाता है कि अभी वो इंसान कहाँ पर स्टैंड करता है। ठीक, कैसे मैं आपको ये चीज़ क्लियर करती हूँ। देखो, एक इंसान है, ठीक, एक ही पर्सन है जो क्या है भाई, तैयारी कर रहा है। ठीक, वो उसने क्या किया, चाहे उसने लॉ 5 ईयर की चाहे उसने लॉ 3Y की, ठीक है, TYC की, सब्जेक्ट क्या है भाई, सेम है। वो सिलेबस किस चीज़ का है भाई, वो चाहे आप उसी सिलेबस को जो अपने 5 ईयर में पढ़ा लॉ सब्जेक्ट, चाहे अपने TYC में पढ़े, वही आपका जुडिशरी का है सिलेबस, वही आपका सरकारी वकील का है, वो ही आपका सिलेबस सारी उम्र आपकी वकालत में काम आएगा। ठीक, अगर एक स्टूडेंट है वो 10 घंटे पढ़ रहा है, 4 घंटे पढ़ रहा है, ठीक, उसने 1 साल में पूरा सिलेबस, जब उसकी डिग्री कंप्लीट होती है आफ्टर लॉ डिग्री, उसने 1 साल लेकर पूरा अपनी प्रेपरेशन करके एग्ज़ाम दे रहा है, जुडिशरी का उसका क्रैक हो रहा है। ठीक, और दूसरी साइड कोई ऐसा स्टूडेंट है जो 4 साल से लगातार मेहनत कर रहा है और 4 साल के बाद वो एग्ज़ाम देने जा रहा है, तो तब भी उसका फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं होता। तो गाइस, इसमें आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। हर पर्सन की, हर स्टूडेंट की अपनी माइंड की एक्टिविटीज़ है, अपना अपना उसका एक स्ट्रैटेजी है। ठीक, अपना अपना सिस्टम है भाई। अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ, इसमें यही चीज़ है कि आपको डोंट गिव अप, आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है। हर दिन आपके लिए एक नया चांस है, नई अचीवमेंट है। चाहे कोई भी पर्सन है, चाहे वो वकालत करना चाहता है या फिर कोई जुडिशरी की प्रेपरेशन करना चाहता है, तो भाई अगर एक बार नहीं हुआ, उसमें अपनी वीकनेस देखो, क्या कमियां हैं। ठीक, तो उस चीज़ को फुलफिलमेंट करो। सेकंड चीज़ में आप बात कर रही हूँ वकालत की। जो स्टूडेंट सोचते हैं भाई, जब हमें हमारी लॉ की डिग्री कंप्लीट होती है, हमारा मेन फोकस किस चीज़ के ऊपर होता है, लाइसेंस के ऊपर, कि भाई हमें एडवोकेसी का लाइसेंस लेना है, तो हमें बहुत सारे इनकम हमें आ जाएगी, हम बड़े बड़े केस पकड़ेंगे। भाई टेक अ टाइम, हर एक चीज़ को टाइम लगता है। आप करो, भगवान आपके साथ है, आप एफर्ट्स लगाओ, बट धीरे धीरे होगा, सब होगा, बट धीरे धीरे होगा। ये नहीं है कि एक ही बार में हो जाएगा, उस चीज़ को टाइम लगेगा। ठीक, सेकंड चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब आप वकालत आपकी कंप्लीट हो जाती है, आपने लाइसेंस ले लिया, उसके बाद जहाँ पर भी आपका मन हो, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। अगर तो आपके कोई नोन में वकील हैं, आप उनसे कंसर्न करो। अगर नहीं भी हैं, तो आप अपने जो कॉलेज टीचर्स हैं, कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं, ड्यूरिंग द कॉलेज टाइम हम सब की इंटर्नशिप लगती है। उसी वकील साहब को जिसके पास आपकी इंटर्नशिप लगी, आप उन्हें पूछ सकते हो कि सर मैंने अपनी लॉ कंप्लीट कर ली है, लाइसेंस ले लिया है, क्या मैं आपके पास एज ए जूनियरशिप के लिए आ सकता हूँ। तो गाइस, आप उनके पास जाइए। अगर वो भी आपको मना कर रहे, वैसे कोई भी सीनियर मना नहीं करता, क्योंकि सीनियर पे ही नहीं करते अच्छे से, तो मना क्या करेंगे, मना ही नहीं करते। ठीक, फिर थर्ड चीज़ ये भी है कि अगर फिर भी आपको वो चीज़ नहीं आपको मिल रही, इंटर्नशिप से भी आपको उस वकील ने भी मना कर दिया। ठीक, बहुत सारे एडवोकेट्स ऐसे भी होते हैं जिनका माइंड होता है कि हमें भाई हमारे अंडर में अगर तीन तीन जूनियर हैं, जो 4 जूनियर हैं, जब 5 है, हम उतनी ही अपॉइंट करेंगे जितनों को हम पेमेंट कर सकते हैं, दूसरे पर एक्स्ट्रा नहीं हमें रखनी। हर बंदे का अपना अपना माइंड सेट है। ठीक, हम ये भी नहीं बोल रहे कि सारे एडवोकेट जो सीनियर एडवोकेट है पेमेंट करते, ये भी नहीं बोलेंगे कि सारे के सारे सीनियर एडवोकेट पेमेंट नहीं करते।
बहुत सारे मैक्सिमम ऐसे एडवोकेट्स हैं जो पेमेंट नहीं करते। बहुत कम एडवोकेट होते हैं जो अपने जूनियर को पेमेंट करते हैं। ठीक, तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि थर्ड चीज़ ये थी कि अगर वो भी सोर्स आपके पास नहीं है, आपने जिस जहाँ पर आपकी इंटर्नशिप लगी आपने वहाँ पर फ़ोन करके पूछा या जाके पूछा, सीनियर ने मान लो आपको मना कर दिया, तो उस क्लर्क का नंबर ले लो वहाँ से, क्लर्क को कहो। अगर वहाँ पर भी नहीं है तो आप खुद 4 वकीलों को मिलो, आप बाहर में चले जाओ पूछ के कि भाई बाहर कहाँ पर है। ठीक, फिर उस वहाँ पर किसी को मिलो, उससे पूछ लो कि भाई, जहाँ फिर प्रेसिडेंट पूछा भाई प्रेसिडेंट कौन है, फिर उस बार के प्रेसिडेंट सर से बात करो कि सर मैंने ऐसे ऐसे नई नई इनरोलमेंट करवाई है, मेरी डिग्री कंप्लीट हुई है, मैं किसी भी वकील के अंडर लगना चाहता हूँ, तो प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। वो आपकी हेल्प करेंगे, बट कंडीशन ये है कि पहले आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आप घर से बाहर निकलिए, आप कोर्ट जाइए। अगर आपको तब भी कुछ नहीं पता लग रहा, आप ऐसे ही, आपको प्रोसीडिंग देखनी है, आप देखिए, कोर्ट में जाइए। कोई भी जज आपको ये नहीं बोलेगा कि आप मेरी कोर्ट में फ्री क्यों बैठे हो। हाँ, ये होता है कि जब भी आप किसी कोर्ट में जाकर बैठते हो, जज सब क्या करते हैं कि आपको पूछते हैं कि हाँ जी सर, हाँ जी मैम, आपका क्या काम है, हाँ जी वकील साहब, आप किस केस में बैठे हो। ठीक, तो आप तब बोल सकते हो कि सर मैंने अभी अभी लाइसेंस लिया है, मेरी एडवोकेसी कंप्लीट हुई है, आई एम ए न्यू इनरोलमेंट, मैं जस्ट यहाँ पर प्रोसीडिंग देख रहा हूँ, कोर्ट प्रोसीडिंग। तो जज कभी भी आपको उस चीज़ के लिए डिनाई नहीं करेंगे। मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात कर रही हूँ। ठीक, ये मत समझना कि मैं हाई कोर्ट की बात कर रही हूँ, हाई कोर्ट का डेकोरम कुछ और है कोर्टों का। बट अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाएंगे तो वेल एंड गुड है। उससे क्या होता है कि आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल से ग्राउंड लेवल की नॉलेज हो जाती है। ठीक, अगर आप डेली डेली खुद भी जाकर सीखते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व होती है। ठीक, सीनियर के अंडर से आप क्या सीखते हो। ठीक, मैं आपको पूछ लेती हूँ, सीनियर के अंडर से क्या सीखते हो। सीनियर सिर्फ आपको क्या सिखाते हैं, आप किसी की सीनियर के अंडर लगे हो, अगर तो कोई बहुत बड़ा सीनियर है, सीनियर एडवोकेट है, तो उसके अंडर भाई 50 केस भी लगे हो सकते हैं एक दिन के, 70 भी लगे हो सकते हैं, प्लस भी लगे हो सकते हैं। अगर आप किसी नॉर्मल एडवोकेट के अंडर लगे हो तो उसके पास भाई 20 केस भी हो सकते हैं उसके पर्सनल, और इससे कम और ज़्यादा भी हो सकते हैं। उससे आप सीखते क्या हो, उसकी फाइल्स लेके जाते हो। फाइल्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता होता कि भाई इसे क्या बोलते हैं। मैं आज आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। अब तो मेरे पास मेरा ब्रीफ तो अपना है, बट ये है कि इसके ऊपर किसी क्लाइंट का सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। तो मैं आपको, वेट करो, मैं किसी आपको दिखा रही हूँ, 2 मिनट वेट करो। ठीक, बट ये चीज़ है कि गाइज, आप जब अपना, जैसे आप जाते हो, ठीक, आप जाओगे, जाकर जैसे ही आप कोर्ट में जाते हो सीनियर के साथ, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, उसके साथ साथ आपकी एक पहचान बनती है कि हाँ आप इस सीनियर के अंडर में काम करते हो। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सीनियर को ऑब्जर्व करना है। ठीक, 1-2 दिन देखिए सीनियर क्या कैसे कोर्ट में जाकर एड्रेस कर रहे हैं जज साहब को, कैसे बात कर रहे हैं लोगों के साथ, आप उन्हें फॉलो कीजिए। जैसे ही आप जा रहे हो डे 1 से, बहुत सारे जूनियर भी ऐसे करते हैं जो इंटर्नशिप पर आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट वो कोर्ट में जाते हैं, प्रॉपर वे में काम ही नहीं करते। ठीक, जैसे ही आप कोर्ट में जाते हो आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरे जो भी मैं सीनियर के साथ आया हूँ, कॉज लिस्ट लो। कॉज लिस्ट में 2 टाइप के केस लगे होते हैं, सिविल एंड क्रिमिनल। आप देखो कि आपका केस किस टाइप का है। ठीक, फिर उस कॉज लिस्ट को चेक करना सीखो। बहुत सारे स्टूडेंट है कि वो स्टार्टिंग से चेक करना स्टार्ट कर देते हैं। आपका जो ब्रीफ है, ठीक, जो केस की फाइल होती है सीनियर के पास, उसके ऊपर लास्ट डेट, जिस डेट के ऊपर आप जा रहे हो वहाँ पर स्टेटस चेक करो कि क्या स्टेटस है। ठीक, उसी को देखकर कि रिप्लाई के ऊपर लगा है, रिटर्न स्टेटमेंट के ऊपर लगा है, आपका मैटर एविडेंस के ऊपर लगा है, पटिशनर एविडेंस के ऊपर लगा है, जहाँ फिर डिफेंडेड एविडेंस के ऊपर लगा है, या फिर आर्गूमेंट के ऊपर लगा है।
ये चीज़ों को देखकर आप कॉज लिस्ट भी 1-2 दिन में ही आपको पता लग जाता है, 2-4 दिन में। बट फिर आप धीरे धीरे जजेस को खुद इंटरेक्ट हो, ये नहीं कि सीनियर होंगे तो तभी बात करोगे, नहीं। सीनियर अपना काम कर रहे हैं, उन्हें पूछकर अलग अकेले जाना स्टार्ट करो। सीनियर का तो कॉन्फिडेंस है, आप अपनी बात समझाना, आप कैसे बात समझा रहे हो, जज को आपकी बात समझ आ रही है, आप बहुत बड़ी बात को भी बहुत कम टाइम में जजेस को अंडरस्टैंड करवा रहे हो, दैट इज़ अ बिगेस्ट थिंग। और जब आप नए नए जाते हो तो आपको रीडर्स की लैंग्वेज समझ नहीं आती, जजेस की लैंग्वेज समझ नहीं आती, थोड़ा टाइम लगता है। बट जब आप अकेले जाना स्टार्ट करते हो तो आपको फिर पता चलता है धीरे धीरे कि आपको बात कैसे करनी है, आपको हैंडल करना आ जाता है। तो ठीक, अगर हम अपने ब्रीफ की बात बोलूँ तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी ब्रीफ निकाल कर कि इसे ब्रीफ बोलते हैं, और उसके ऊपर ये भी बता दूंगी कि क्या कैसे कैसे क्या क्या होता है। ठीक, तो कैसे ब्रीफ को मतलब मेंटेन करना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें ये भी नहीं पता होता कि भाई जब आपने जूनियरशिप करनी है, आप आराम से 1-2 साल सीनियर के अंडर काम कीजिए, बट डे 1 से अपना काम पकड़ो और करो। ऐसे मत सोचो कि मैं जब 2 साल के बाद सीख जाऊंगा तब काम पकड़ूंगा, नहीं। जैसे ही आप डे 1 से जाते हो, आप धीरे धीरे अपना काम पकड़ो और इधर उधर से पूछ के किसी की भी हेल्प ले लो। आपको कभी कोई मना नहीं करता, चाहे आपका अपना सीनियर आपको कुछ ना बताए, बट कोर्ट में बहुत सारे ऐसे लॉयर्स होते हैं जिन्हें आप हाय हेलो विश करते हो। सबको विश करो पहले तो, जिन्हें आप विश करते हो, अगर आप उन्हें भी 1 मिनट के लिए पूछ लोगे कि एक्सक्यूज मी सर प्लीज़ हेल्प मी, मुझे ये चीज़ में डाउट है, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो, तो कोई भी पर्सन आपको, कोई भी एडवोकेट आपको डिनाई नहीं करेगा। वो आपको जितना हो सकेगा वो आपको समझाने की, अंडरस्टैंड करवाने की ट्राई करेगा। ठीक, इन चीज़ को देख लो धीरे धीरे, आपको कैसे, आप धीरे धीरे आपका खुद मतलब जो इंटरनल एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है ना, वो खुद होती जाती है कि भाई अब तो मैं ये कर लूँगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आपको अपना काम धीरे धीरे कैसे स्टार्ट करना है। ठीक, आज तो बात हो रही थी कि आपको सीनियर के साथ अपॉइंट कैसे होना है। और आपको एक बात और बता दूंगी, अगर आपको तब भी इनमें जो मैंने 2-3 ऑप्शन बताए उसमें भी नहीं बेनिफिट हो रहा, तो गाइस उसके बाद आप अपनी जो कॉलेज के प्रोफेसर है उनकी बहुत सारी एडवोकेट के साथ टाई अप होता है, आप उन्हें पूछकर भी कोई अच्छा सीनियर अपॉइंट कर सकते हो। मैं आपको ये भी बात बता दूँ भाई, सीनियर जितना मर्जी बड़ा अपॉइंट करो, बट जब आप करोगे काम तो आपको पता चलेगा। चाहे आप जितने मर्जी सीनियर के अंडर लग जाओ, जितने मर्जी बड़ी सीनियर के अंडर, जब तक आप काम को खुद नहीं करोगे तब तक आप काम सीख नहीं पाओगे। खुद जाओ कोर्टों में, खुद सीखो, जजिस को जाकर पहले विश करो, उसके बाद अपना नॉर्मल बताओ कि जैसा हम सिविल मैटर में आए हैं। ठीक, सबसे पहले रीडर से कंफर्म करो। जैसे ही आप जाते हो कॉज लिस्ट चेक की, आपको पता है कि मेरा सिविल का 30 नंबर लगा है, 40 नंबर लगा है, रीडर के पास जाओ, रीडर को पूछो कि रीडर साहब गुड मॉर्निंग, कैसे हो। उसके बाद रीडर साहब को एड्रेस करने के बाद आप पूछो भी हाँ रीडर साहब मेरा सिविल का 30 नंबर है, क्रिमिनल का 40 नंबर है, हम किसकी तरफ से, ये भी बताओ कि आई एम फ्रॉम डिफेंडेड, आई एम फ्रॉम पिटिशनर। क्रिमिनल में बताओ आई एम फ्रॉम अक्यूज, आई एम फ्रॉम अ कंप्लेनेंट। अगर 1 and more पर्सन है किसी भी केस में, फिर बता दो कि हम किसकी तरफ से। आप जाओगे तो सीखोगे। ठीक, आज की वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आप मुझे बताना है कि आपको किस चीज़ के ऊपर टॉपिक चाहिए। हम तो ट्राई कर ही रहे हैं कि आपको धीरे धीरे आपको जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो भी प्रोवाइड होती रहे, बट आप भी हमें धीरे धीरे बताना कि आपको वकालत जब आपने करनी है आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। हम ट्राई करेंगे कि उस टॉपिक के ऊपर आपके लिए वीडियो बने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।